बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स 1 BS मैथ थर्ड सेमेस्टर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैमीज़ थ्योरम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लैम्डा म्यू थ्योरम और ये है लैमीज़ थ्योरम। उसी की तरह इसकी भी स्टेटमेंट भी याद करनी है और इसका प्रूफ भी देखना है। तो स्टेटमेंट पे हम गौर करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? इफ़ ए पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, यानी तीन फोर्सेस के एक्शन में एक पार्टिकल है, इज इन इक्विलिब्रियम। एक पार्टिकल जो है उसके ऊपर तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं और फिर वो इक्विलिब्रियम में है। देन ईच फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। यानी जो तीन फोर्सेस हैं उनमें से किसी भी एक फोर्स को हम देखें तो उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी, जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके दरमियान एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगी। ये है इसका स्टेटमेंट। तो डायग्राम में स्टेटमेंट को ज़रा समझें। कंसीडर करें आपके पास ये तीन फोर्सेस हैं P, Q और R, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये अप्लाई हो रही हैं, एक्शन कर रही हैं, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इस फोर्स की हम मैग्नीट्यूड को देखें तो सिंपल P आएगा जो कि प्रोपोर्शनल होगी जो दूसरी दो फोर्सेस हैं R और Q, उनके दरमियान एंगल और साइन ऑफ दिस एंगल के प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह Q जो है वो इस एंगल के साथ साइन लगाएं तो उसके प्रोपोर्शनल होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड है। R की जो मैग्नीट्यूड है वो इस एंगल के साथ साइन लगाएं तो उसके प्रोपोर्शनल होगी। ये इसकी ज़रा थोड़ी सी स्टेटमेंट है, तो इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। लेट अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस P, Q एंड R। द एंगल बिटवीन P एंड Q, P और Q के दरमियान एंगल अल्फा है, Q और R के दरमियान एंगल जो है वो बीटा है, और R और P के दरमियान एंगल गैमा है। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम जब भी होता है ना, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है किसी पॉइंट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, कहते हैं ये इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो एक्शन करने वाली फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, यानी नल वेक्टर के बराबर होगा। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम गिव्स दैट P प्लस Q प्लस R, इन तीनों को सम किया तो रिजल्टेंट बराबर है नल वेक्टर के। अब यहाँ पे आप टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद R भी कर सकते हैं, P भी कर सकते हैं, Q भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। दोनों साइड्स पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किया तो नल वेक्टर का अगर किसी भी वेक्टर के साथ कार्टियन क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो जीरो के बराबर होता है। और इसी तरह ये क्रॉस प्रोडक्ट इधर अप्लाई हुआ, P क्रॉस R, Q क्रॉस R, R क्रॉस R, और R क्रॉस R जो है वो जीरो के बराबर होता है। सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होता है। P क्रॉस R बराबर होता है नेगेटिव R क्रॉस P। ये दो चेंजेस जो हैं इसके अंदर हमने की, तो नेगेटिव R क्रॉस P प्लस Q क्रॉस R बराबर जीरो। अब जीरो इज नॉट अ नल वेक्टर, इट्स अ मैग्नीट्यूड। Q क्रॉस R इस तरफ रखा और ये नेगेटिव का R क्रॉस P उधर जाके प्लस का R क्रॉस P बन गया। अब इसको ओपन कर लिया, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और साइन और उनके दरमियान जो एंगल होता है उसके, और n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो Q और R के बीच में एंगल कौन सा है? बीटा। ये डायग्राम में देखें तो ये बन गया QR साइन बीटा, n यूनिट वेक्टर। इसी तरह RP साइन गैमा, क्योंकि R और P के दरमियान में गैमा जो है हमारा एंगल है, साइन गैमा n यूनिट वेक्टर से कैंसिल आउट हो गया और ये चीज़ बन गई। अब R और R दोनों मैग्नीट्यूड हैं, वेक्टर्स नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी अब देखें P साइन गैमा था, अब P के इधर से बटे में साइन बीटा आ गया, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, और इसी तरह ये साइन गैमा उधर जाके डिवाइड होगा, यानी P ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू Q ओवर साइन गैमा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी पी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर साइन गैमा। तो जैसे पहले हमने आर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम क्या करते हैं कि पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर क्रॉस प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू नल वेक्टर क्रॉस पी। तो जब पी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो राइट साइड है वो तो जीरो बन जाएगी और ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे देखें जो पी क्रॉस पी है वो तो जीरो के बराबर है, और इसका अगर हम जो है वो डायरेक्शन चेंज करें तो नेगेटिव पी क्रॉस क्यू बन जाता है प्लस आर क्रॉस पी इज इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और अब इसको ओपन कर लिया तो ये आर पी साइन, आर और पी के दरमियान जो एंगल है वो देखते हैं हमारे पास, आर और पी के दरमियान एंगल जो है वो हमारे पास गैमा है, तो ये गैमा इधर लिख दिया। अब ये पी के साथ पी कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये क्यू बचता है, ये क्यू है तो ये थीटा नहीं समझना, इसे क्यू है, ठीक है। अब ये जो आर है ये वाला, और इधर साइन अल्फा जो था इधर आगे डिवाइड होगा, और इधर से साइन गैमा उधर जाके डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। 1 और 2 को कंबाइन करें तो क्या बनता है फ्रॉम 1 और 2, पी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर साइन गैमा। अब यहाँ से देखें कि क्यू ओवर साइन गैमा किसके बराबर है, आर ओवर साइन अल्फा के, तो आर ओवर साइन अल्फा बन गया। अब अगर ये तीनों चीज़ें किसी कांस्टेंट के बराबर हों तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग भी उस कांस्टेंट के बराबर होंगी। ये वाला फैक्टर भी इस कांस्टेंट के बराबर, यहाँ से साइन बीटा डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पी और साइन बीटा के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बन गया, यानी प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे के। पी जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन बीटा के कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को ख़त्म करें तो हमें प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये साबित होगा कि पी जो है, बीटा कहाँ पे है, बीटा देखें क्यू और आर के दरमियान एंगल है, और यही कहता है कि जो आगे वाली साइड्स हैं उनके दरमियान जो एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी उस साइड की मैग्नीट्यूड। इसी तरह ये क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन गैमा के, और आर प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के। यही चीज़ साबित करनी थी और ये प्रूव हो गया हमारे पास लैमेज थ्योरम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसे अच्छे से स्टेटमेंट और प्रूफ को देख लीजिएगा।